नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में से नेहमिया की किताब में से दूसरा बाब है। दूसरा बाब निकालिए नेहमिया की किताब का। पर जी पढ़े सरफराज। कौन से महीने में? निसान। पहले बाब की पहली आयत पढ़ें तो क्या लिखा है इसी किताब? जी पढ़ें। कौन से महीने में? ये कौन सा महीना है? हिजरियों का महीना कौन सा है? नवंबर है। हाँ, इसीलिए इसी महीने किताब। और ये निसान का महीना मार्च अप्रैल का है। इसलिए वो कहते हैं 4 महीने तक उसने क्या की है? दुआ की। ठीक है जी। आगे जब मैं उसके आगे क्या जी पढ़े जब मैं उसके आगे थी जी। तो मैं उठाकर बादशाह को दी और इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। तो ये कोई 445 काफ मीम का वाक़या है। कब का? काफ मीम का वाक़या है कि बादशाह के हुजूर नेहमिया मैं। अब कई लोग इस पर भी उनका होगा मैं पर ध्यान। इसको बिठाओ। जो है वो कि भाई वो क्या पेश करता था। तो यहाँ पेशे की बात नहीं, यहाँ बात क्या है कि एक शख्स है नेहमिया, 127 सूबों पर ये बादशाह है। कौन का बादशाह? हमारे मुल्क के कितने सूबे? 4-5 हो गए हैं। तो कितने सूबे थे? कितना बड़ा बादशाह? बहुत बड़ा बादशाह। उसके हुजूर वो एक बाअतमाद शख्स है। क्या है? और उसको बादशाह ने अपने इतने करीब रखा है क्योंकि उस पर एतमाद करता है। अक्सर आप देखते हैं कि बादशाहों की टेबल पर आप गवर्नर हो तो गवर्नर अकेले नहीं खाने खाते। कितने हैं? यहां कोई 100 बंदा उनके साथ क्या कर रहा होगा? खाना खा रहा होगा। बादशाहों ये बादशाह को क्या पेश करता है? मैं हजारों लोगों के साथ इसका तल्लक है। और इतने बड़े किसी शख्स ने लिखा फातेह बादशाह मकतूल कौम
के शख्स पर भरोसा करता है। फातेह बादशाह एक मकतूल, एक असीर की हुई कौम में से एक शख्स पर क्या करता है? भरोसा करते हैं। ये ऐसे ही किसी शख्स ने मिसाल दी है, उसने कहा कि कोई जो है अमेरिका का सदर हो और वो किसी कलीती बंदे पर क्या करे? भरोसा करे। क्या करे? पहले आपको पता है जब मुश्किल आती है तो बादशाह क्या करते हैं? अपनी सिक्योरिटी क्या करते हैं? चेंज करते, बातमाद लोग रखते, और सबसे मुश्किल काम है खाना जो पेश करता, क्योंकि खाना ही वो वजह है कि कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और बादशाह क्या हो जाएगा? ये बातमाद अकलियत में से लिया हुआ बंदा जो है, ये बातमाद है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज भी दुनिया में बहुत से लोग आप पर इत्मीनान कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप जहाँ जॉब करते हैं, ये बात हमें सीखनी है, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, अगर वो लोग दफ्तर हो, कंपनी हो, चर्च हो, कोई चीज़ हो, वहाँ कोई शख्स आप पर इत्मीनान करे, क्या करे? अच्छा, ये बादशाह अच्छा था या नेहमिया ही बाकमाल था? है कभी कभी ये भी तो शिकवा होता है ना कि मनु कोई पूछता ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, जो लोग बा इत्मीनान होते हैं, उनका वकार इस किस्म का होता है, इंसान उसको कोई ओहदा दिए बगैर रह नहीं सकता। इसका मतलब है आज हम एक बात ये भी सीखें कि अपने अंदर हम खुदा के लिए और इंसानों के लिए बातमाद बंदा बने। नेहमिया क्या था? जिस पर भरोसा किया जा सकता था, जिस पर यकीन किया जा सकता था। कभी कभी आपको पता ना, कई दफ़ा होता है आप किसी के साथ भी चलते हैं, वो कहते हैं कोई पता नहीं यार, मगरों की पता मेरियां चुगलियां ही करता होवे। होता है कि नहीं? लोग बुराई करते हैं ना पीछे से, साथ भी होते हैं, सहेलियां भी होती हैं, दोस्तियां भी होती हैं, दोस्त भी होते हैं, फिर क्या करते हैं? एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो मतलब वो बाअतमाद नहीं होते। इसलिए आज नेहमिया की ज़िंदगी से पहली बातें सीखें, वो बातमाद शख्स था जिस पर बहुत ज़्यादा बादशाह भरोसा करता था। क्या करता था? भरोसा करता था। आज एक चैलेंज है मेरे और आपके लिए, क्या हम जहाँ जॉब करते हैं, हम अपने ख़ानदानों में, अपने चर्च में, क्या हम भरोसा आप पर किया जा सकता है? भरोसा किया जा सकता है, या ये हो कि पता नहीं, क्या पता है? और कामयाबी के पीछे आज मैं आपको ये भी बताऊं, जब हम बाअतमाद लोग बनते, किसी शख्स को भी पता हो, नहीं आपके खादिम को पता हो मैं वहाँ हूँ या नहीं, मेरे लोग खुदा के साथ, खुदा की खातर वो चर्च भी आएंगे, वो पीछे से भी आएंगे, वो बाद में भी आएंगे, और वो बाअतमाद लोग हैं। क्या है? जिन पर क्या किया जा सकता है? भरोसा किया जाए। आपको भरोसा ये हो हमारा खादिम हमारी फिक्र करने वाला है, वो हमारे लिए दुआ करने वाला है, उसको फिक्र है हमारी, तो ये एक है। और फिर खुदा भी ऐसे शख्स को, क्यों हमें खुदा मुसीबतों में डालता है, परेशानियों में?
हमें चेक करे हम बातमाद हैं, हम भरोसे वाले हैं, हम भरोसा हम पर किया जा सकता है। खुदा किसी को भी खिदमत दे सकता है, लेकिन याद रहे जब इंसान भरोसा तोड़ देता है। और मैं आज आपको एक और भी बात बताऊं, कई लोगों को खुदा के बारे में जो खुदा के बड़े डीप हैं, उनका ये भी एक कहना है कि खुदा देखता है जब उसको पता है ये बंदा काबिले इत्माद नहीं है, वो उसकी खिदमत को नहीं बढ़ाएगा, उसकी खिदमत पर लकीर लग जाएगी, वो उसी बाउंड्री में रहेगा, क्योंकि वो क्या नहीं है, काबिले। जिस बंदे नूं नींद प्यारी होवे, थकन, छोटी सी बीमारी आड़े आ जाए तो समझो वो बंदा काबिले। और हम आज बहुत सी हमारी कंपनियों में, ख़ानदानों में और वहाँ दफ्तरों में आज लोगों की इज्जत नहीं है मुलाजमों की। उसकी वजह क्या है? उनको पता, क्या पता कितने भी छुट्टी है और कोई पता नहीं। कईयां ने नानी कितनी बारी मारी है, हैं? वो आख के आंदे ने भाई जी किन्नियां नानियां जो, क्योंकि वो झूठ फरेब है। ये शख्स काबिले इतबार है और काबिले इतबार क्या है? पता नहीं कितने साल इसने खिदमत की है मादियों और फारसियों में, और बादशाह इस पर इतमाद करता है। और किसी गैर शख्स का इतमाद करना, गैर कौम शख्स का इतमाद करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। सालों साल ये बादशाह का इतमाद हासिल करने में क्या है, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने एक दिन एक खुदा के खादिम मुझे मिला, उनकी चर्च की जो है एक शख्स था जो आईजी के घर में काम करता था हमारे कराची में। तो उसने बताया कि किस तरह मुझ पर इतबार किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ हम कागज बाइबल में पढ़ रहे हैं, आज भी दुनिया में खुदा के लोग अपना इतमाद बहाल क्या करते हैं, रख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि इतने मुलाजिम हैं लेकिन सबसे करीब तरीन मैं हूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि ये शख्स, और मैं आपको बताऊं खुदा के नज़दीक भी तीन चीज़ें हैं जिनमें इन पे इंसान गिरता है। पैसा है, पैसा इंसान की क्या है? कमज़ोरी है। खादमों के लिए भी हमें जब सेमिनरी कराई जाती है तो वो बताया जाता है कि तीन चीज़ें हैं इंसान के गिरने के लिए, खादमों के लिए। क्या क्या? दौलत, शोहरत, औरत। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनमें जो है खुदा को हमने काबिल एतमाद साबित होना है। किसमें? पैसे में। किसमें? पैसे में। हमारे ऊपर बड़ी आजमाइश होती है कि लोग एतमाद करते। अब कई पैसे आते हैं जिनका खजानची को तो कोई नहीं पता, वो कौन किसके पास है? मेरे पास है। मैं खुदा का कलाम पकड़ता हूँ, दुआएं करता हूँ, बदरुओं से लड़ता हूँ, मुझे पता है मैंने पैसे में क्या रहना है? ध्यानदार रहना। ये नहीं भी जिथों आया तो जिथे मर्जी ला छड़िया। कई दफ़ा हमारे लिए भी लोग पूछते हैं और वो कहते हैं कि भाई जी पैसे काट दिया की कर दे जो। हमारा हिसाब है, हमने भी खुदा को क्या देना है, ये नहीं कि हटाना है। क्या करना है? अभी एक खुदा के खादिम आए थे, उनके बारे में लोग कहते थे लेकिन वो अपने कामों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं पकड़े हुए। और हमें पैसे में
शोहरत, कभी कभी नाम ना पुकारा जाए, नाम ना लिया जाए, लोग ठंडे पड़ जाते हैं। आज साडा चर्च तो आज पाल साहब कोई सही तरीके ना मिले ही नहीं, आज ना साढ़े बारे पूछा ही नहीं। ओ भाई जिसको मिलने आए थे उसने तो पूछा ना, उसने तो पूछा ना। आज मैं और भाई मानवल थे यहाँ पर, हम सुबह के निकले हुए हैं और बदन जो है वो चूर है। मैं कह रहा था कि इस काम में बड़ी मेहनत है, अब मेरा दिल नहीं कर रहा था। मेरे साथी मुझे कह रहा था चल छुट्टी करके सौ जाओ, फिर तुझे इन्ने थके हो। मैं नहीं, हम दुआ करेंगे। और मेरा दिल ज़बूरों को भी नहीं कर रहा था। जब बदन आपका थक जाता है तो आपके बोला है, मैं कहा भाई जी तुझे शुरू करो। भाई हुणी अगे ही थके, उधरों ज़बूर भी थके थके निकल डे। वो शुक्र है बाजियाँ आ गई थोड़ियाँ तो काम बन गया है। लेकिन क्या है, कभी कभी ये हाल है आपका, तो लेकिन आपने खुदा का काम करना है, तो पैसे में ध्यानदार रहना है, शोहरत और नाम में क्या रहना है। फिर एक वक्त आता है कि आपका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। क्या हो जाता है पता नहीं, अब रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं। आज मुझे एक ऐसे शख्स का फ़ोन आया है जो मेरा ज़िंदगी में बहुत मुखालफत है। आज बस एक कोई गल मैनू माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो। मैंने कहा यार मैं अभी कहीं दूर हूँ, नहीं मैं घर आना चाहता हूँ, मामू जी मैनू माफ़ कर दो। मैंने कहा उस वक्त क्या बातें थी, आज क्या बातें हैं। मैंने जहाँ आपको दुख पहुँचाया है, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं, मैं उसकी क्या कहता हूँ, माफ़ी तो हूँ। तो आप लगे रहें अपने कामों में, जो मुखालफत करता है करने दो, एक दिन वो टूट जाएगा। क्या करेगा, टूट जाएगा। आमीन आमीन। नाम नहीं लेना चाहता, पहुंच गए होंगे। तो ये बड़ा काबिल इत्माद शख्स है। हमें भी पैसे में, शोहरत में, और हम आज जो है जिनसी हवाले से भी अपने आप को पाक रखना है। क्या रखना है, हमारी आँख, हमारी जो ख्यालात हैं जिनको कोई नहीं जानता, ख़ासकर मोबाइल के हवाले से भी हमें अपने आप को क्या रखना है। ये नहीं कि हुण कोई कोनी तो मैं जो मर्जी वेंदा रहा, वो भी चीज़ें हमें नापाक करती हैं। और आपको तो देखते रहते हैं आप देख कि आजकल जो है वो सब जिस्म की बातें हैं। क्या है, जिस्म की बातें हैं। तो आपने अपोजिट सेक्स से भी जो है इस हवाले से भी आपने बचना है, ये खुदा का कलाम कहता है। इसलिए और जो शख्स इन तीन चीज़ों से बचेगा वो खुदा की नज़र में मकबूल होगा। क्या होगा, खुदा की नज़र में क्या होगा। किसी शख्स, आज में सुन रहा था, कोई शख्स कह रहा था कि अगर किसी शख्स ने खुदा से मुलाकात करनी है तो पाक दिल खुदा से मुलाकात करते, पाक जिंदगियां खुदा की मुलाकात करती। तो अगर कोई खादिम है या आम शख्स है, अगर वो पाक है, खुदा उससे मिलेगा। और एक शख्स ने ये भी कहा कि दुनिया में पाक शख्स जो है वो ताकतवर शख्स है, जोरावर। लियाकत साहब का एक मैसेज सुने कि पाक शख्स जोरावर है, शैतान डरता है कि देखो पाक शख्स है। तो इसलिए काबिल एतमाद शख्स था नेहमिया। नेहमिया बड़ा असरो रसूख वाला शख्स था। क्या था, कितने, मैंने पहले बताया कि बादशाह के टेबल पर कितने लोग होते हैं। वो यार इसीलिए तो कौवे जेड़े सी उठा के लै जाते सी ना, ते बादशाह नूं पता ही, एलिया के दौर में कौवे ले जाते हैं ना शाम, क्योंकि खाना पकता ही इन्हें। आज भी बड़े घरों में क्या होता है, खाने की
कोई पता ही नहीं होता कितने हैं। तो जो बड़े घर होते हैं बादशाहों को, ये उनको तो कई कई टेबल जो है उनमें होते हैं और वो हर किस्म के खाने लगे होते हैं। तो ये नेहमियाह भी उसी पर बड़ी रसाई थी इस शख्स की। क्या थी? बड़ी रसाई वाला शख्स था। और पढ़े क्या लिखा है पहली आयत से। बादशाह के 30वें वर्ष हम्म निसान के महीने में जब मैं उससे आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी और इससे पहले मैं कभी उसके विरुद्ध उदास नहीं हुआ था। तो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है? बादशाह भी अपने मुलाजमा च दिलचस्पी लेंदा है। भाई ज़िया उस दिन कह रहे थे, वो भी नेहमियाह पर एक मैसेज दे रहे थे। भाई ने सुना, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैंने एक फ़िक्रा उनका ज़रूर सुना है और मैं नहीं सुन सका। तो उन्होंने कहा कि बादशाह बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने भांप लिया कि आज मेरे मुलाजम को कोई मसला है, मेरे मुलाजम को कोई मसला है। कभी कभी कई मसले आज होंगे ने लीडर नूं पता ही नहीं होंदा कोई मसला है कि नहीं है। ठीक है, सारे मसले तो लीडर नहीं हल कर सकता, कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकता है, उन्हें हौसला तो दे सकता है। और जो है बादशाह ने भांप लिया कि बंदे का चेहरा क्या किया हुआ है। देखा ना फिर क्या फिक्रा क्या है, यार तेरा चेहरा क्यों उदास है, तू बीमार भी नहीं है। इसका मतलब बाप उसने बड़ी डीप देखा ना। कई दफ़ा जब किसी का चेहरा उदास होता है या चेहरा उतरा होता है तो कहते तू बीमार है, पर बादशाह ने ये नहीं कहा। बादशाह ने क्या कहा? तू बावजूद बीमार नहीं है। मतलब उसने दोनों चीज़ों में क्या किया? फर्क किया। और ये यहाँ एक लीडरशिप की क्वालिटी भी है कि वो जांचे कि मसला क्या है इसका। कभी कभी लोग आते हैं, वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, बड़ी कहानी सुनाते हैं, लंबी कहानी, जो असल बात है वो बहुत कम बताते हैं। क्या करना है? कुछ लोग तो सीधी बात कर लेते हैं, उनका फ़ायदा भी हो जाता है। कईयों ने बात घुमा के करनी। क्या करनी है? घुमा के करनी है। पारी साहब कुड़ी दा रिश्ता जेड़ा निकाह करना है, तो मैं क्या पुकारा लिखवाओ? पुकारा नहीं 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 नहीं, वो जल्दी है। हुण मैनूं पता है कि जिहड़ी जल्दी है इहदे च कोई मसला होर है, वो नहीं दसना। फिर मैं उस बाजी को बिठाया, मैंने कहा बाजी पास्टर से और डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं छिपाते, गल सच्ची करो। आंदी है कुड़ी ने निकाह कर लिया है, तो मैं काहदा निकाह करा? जब उन्होंने कोर्ट में ही निकाह कर लिया है तो फिर मैं क्या करूं? बात घुमानी है, बात घुमानी है। और एंड जो है वो, लेकिन ये देख लिया, उसने कहा बस ये दिल के गम के सिवा कुछ और। उसने कहा तू बीमार नहीं है, पर तेरे दिल में कोई बोझ है, कोई गम है। और मैं आज आपको बताऊं, खुदा भी हमारे दिलों को देख लेता है, हमारे दिल में क्या है, हम किस नीयत से दुआ कर रहे हैं। क्या हम दिल अपना डेल रहे हैं, क्या हम दिल से हैं, या भाई 2 घंटे 1.5 घंटा पूरा करना है, चल ठीक है, अद्धा क घरों गुजार होने घंटा क बाकी। कहाँ देखता है खुदा? बादशाह में उसको देखा और लिखा है तब मैं बहुत डर गया कि बादशाह के हुजूर को उदास चेहरा नहीं जाता था ना, कत्ल कर देते थे। तो मैंने बादशाह से कहा बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं अजाड़ और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। तो नेहमियाह ने क्या बताया? जब उसको कहा कि तेरी उदासी क्या है,
तो उसने कहा मेरी उदासी इसलिए है कि मेरे बाप दादा की कब्रें, बंदा एक जगह सैटल हो जाए फिर बाप दादा दियां कब्रां याद होंदियां जो है। अगर कोई रूहानी ना हो, खुदा की तरफ बोझ ना हो, फिर उनको ऐसी चीज़ें नहीं याद। जब इंसान आगे निकल जाता है वो पीछे कभी नहीं देखता। और वैसे भी, और एक मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, उसने कहा जब कोई शख्स बड़ा हो जाता है फिर वो कभी अपने कमज़ोर रिश्तेदारों के बारे में उस तरह डीप नहीं पूछता, वैसे पूछ सकता है कि उन्होंने की। इसने जब उनके पास आए तो बड़ी डिटेल से पूछा था नेहमिया ने, और इसीलिए इसके दिल में क्या था, यार वो जो पीछे लोग हैं उनका क्या हाल है ना, क्या वो तो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, फाटक जले हुए हैं और वहाँ औजार पड़ा हुआ है। इसने भी कहा मेरे बाप दादा का जो है कब्रें क्या हैं और फाटक क्या हैं। और मैं आज आपको बताऊं, ये एक रूहानी लीडर के अंदर ये खूबी होती है, और यही बात यिर्मयाह नबी भी कहता है। एक तरह से ये रो पड़ा है, मेरे बाप दादा की कब्रें उजाड़ हैं, मेरे फाटक के आग से। अच्छा, ये बातें क्यों थी? क्योंकि याद रहे यरूशलेम के साथ इनका एक बड़े कमिटमेंट थी। अगर आप ज़बूर 125 पढ़ें, इनकी बड़ी कमिटमेंट थी। जे ज़बूर 125, हाँ जी, क्या लिखा है? गिरा है। आमीन। फिर ना सिर्फ ये लिखा हुआ है बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि आए यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो क्या है, अपने दाहिने हाथ को भूल जाऊं। इसका मतलब है कि यरूशलेम के साथ उनकी बड़ी क्या थी, है यरूशलेम की क्या थी उनकी। और वो बकायदा यरूशलेम के लिए क्या किया करते थे, दुआ किया करते थे। और वो इस बात के लिए बड़े पुरजोश थे क्योंकि उनके दिल में था कि वो यरूशलेम से एक ज़बरदस्त किस्म की क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उनको इस से जो है वो प्यार है। इसीलिए जब वो यरूशलेम से निकले थे तो आपको पता है कि उनको गीत गाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा हम गीत वीत क्यों, क्योंकि यरूशलेम के साथ उनका बड़ा क्या था, है यरूशलेम के साथ उनकी बड़ी क्या थी, मोहब्बत थी, प्यार था उनके साथ, यरूशलेम के साथ। इसलिए जो है, इसलिए उन्होंने इस बात के लिए जो है वो उनके दिल में थी ये बात, और वो करते हैं। मैं ये हवाला आपको पढ़ाऊँगा बाद में, ज़रा मैं इस पे से ढूंढूंगा जो मैं हवाला आपको पढ़ाना चाह रहा था। लेकिन अभी आप यिर्मयाह नबी का सीफ़ा निकालें क्योंकि लंबा हो जाएगा काम। कि हम ये देख रहे हैं कि नेहमिया का बोझ, नेहमिया का क्या है, रो पड़ा है। अपनी कोई मुश्किल है, बोलो जी, है असी अक्सर रोने अपनी मुश्किलों च।
جو خداوند کے لوگ ہیں یا خدا سے مجے ہوئے لوگ ہیں، خداوند میں بڑے ڈیپ ہیں، ان کو اپنی قوم کی بھی فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نکالیے یرمیہ 8واں باب، کیا لکھا ہے؟ یہ بھی تو ایک لیڈر ہے نا، آپ تو چنگا پل ہے۔ 21ویں آیت سے پڑھیں جی، کیا لکھا ہے؟ اپنی بگڑے قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا۔ کیا شکستہ حال ہوا؟ کدی وجہ نا؟ یرمیہ کیوں رو رہا ہے؟ دل کیوں ٹوٹا ہے یرمیہ کا؟ یا نہمیہ کا کیوں ٹوٹا ہے؟ یرمیہ کا کیوں ٹوٹا ہے؟ قوم کے لیے۔ پھر میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے کیا جلاد میں روگ نے کی کتاب میں خدا نے کہا کون ہماری طرف سے، کون ہماری طرف سے؟ نہمیہ خود کہہ رہا ہے مجھے کیا کر دو، بھیج دے۔ تے بھیج بھی کتھے؟ اجاڑ اج دا خادم کتھے آندا منو بھیج ہے؟ بھائی جی اتنے کچھ ہے ہی نہیں، جو گلا کرنی ہے انہوں نے ٹاکے دیاں بغالے دیاں، میں آ کر دیتا ہے، او موجزہ کر دیتا ہے، ادھر نو موجزہ ہو گیا ہے۔ جتھے کوئی اجاڑ جگہ ہے جن کو تعمیر کرنا ہے، جن کو بنانا ہے، وہاں خادم نے اگر آپ بات کریں گے تو انسان کا منہ بگڑے گا، تو اتھو ہی کسی دی خدمت دا کی لگ جاندہ ہے۔ ہم نے بھی جب بلدیہ میں شروع کیا تھا، یہ بلدیہ، یہ والا بلدیہ، کیوں جی باجی ہے؟ اب یوں کہ بہت لوگ سنتے ہیں، میں کیا کہانیاں آپ کو بتاؤں، میں اس سے بھی زیادہ موٹا تھا، میری صحت اس سے زیادہ موٹی تھی، ہم بھائی فلکشر کا پانی بھرتے تھے، پانی ہوتا ہی نہیں تھا، ہوں تو ٹینکیاں بڑھ دیا نا، اتوں پانی پہ جاتا ہے، تو ٹینک میں بالکل چھوڑا پانی تھا، تو میں بڑی مشکل سے اڑ گیا اس میں، اور اوپر سے نوید آ گیا، نوید دا ساؤ جی کچھا تھا نہیں نکلتا، رحمت بھائی رحمت کتنے جو انہاں ٹینک چ بڑھیا ہے، وہ اتنے تالیاں مارے، وہ کیویں بڑھ گیا ایڈا موٹا بندہ کیویں؟ میں پہلی دفعہ لاہور گیا اور مجھے کوئی پینٹ مل گئی کہیں سے، پہن لی میں نے، تو یہاں اس بندے نے دیکھا تھا مجھے پانی بھرتے، آج بھائی سرور آتے ہیں یہاں پر امریکہ سے، تو اس کی بیوی، میں ان کے گھر گیا تو مجھے کہنے لگے، اس نے کہا یہ کون ہے؟ خادم، میں نے بائبل پکڑی، پینٹ شرٹ پہنی، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ رحمت ہی جڑا پانی بھائی فلکشا ہے، وہ ہے۔ آج پیکج مانگتے ہیں، لیکن میں کب سچ بتاؤں، وہاں اگر یہ سایہ 61 بات پڑھے تو لکھا ہے وہ اجاڑ جگہوں کو تعمیر کریں گے، کریں گے کہ نہیں؟ کون؟ خادم، پر جائے کون؟ جائے ہے؟ گلاں سن لو، جانا اب ریکارڈ ہو رہی ہیں باتیں، میں کیا کروں باتیں، لیکن آپ دیکھیں یہ بہت دکھ کی باتیں، ٹھاٹ ماٹ ہو، سب کچھ ہو، تو ایسی ساری عمر پیدل ہی کر کر کے ہم ایک گھر میں جاتے تھے، میں اور بھائی، کہتے بھائی جی تسی پیدل ہوں دے جو، جیسی وہ بچی تھی، وہ اب ہم نے کہا اس کے آپ کو کیسے پتا چلا ہم پیدل، کہتی تیاڈے جڑیاں جتیاں نے تے کٹا بڑا پیا ہے، تو ہم نے تو بدیاں کا کٹا پھکا ہے۔ آج خدا نے ہمیں کامیاب کیا ہے، آج خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آج دیکھو کہیں بھی چلے جائیں تو لوگ ہمیں
इतनी इज़्ज़त देते हैं। अभी कितनी बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें खुदा ने हमें इज़्ज़त दी है और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उन्होंने मेरा नाम ही बाबा डाल दिया सारे जो है पास्टर्स ने, और जब मैं जाता हूँ तो सारे मुल्क के लोग हैरान होते हैं आपको क्यों कहती है। मैं वो मेरे बुज़ुर्ग समझ कर जो है वो समझती है, क्योंकि हमने इनको कभी मौका नहीं दिया किसी बात के लिए, और हमने कोशिश की है कि हम इन बातों, जो पहले मैं 3 बातें आपको बताई थी, कौन सी, दौलत, शोहरत, तो कभी इनको हमारी बात ही नहीं ना, हमारी हम इन चीज़ों में हमारी दिलचस्पी है और खुदा ने हमें ब्लेस किया है तो फजल उसका, ये को हमारी ताकत नहीं है। और इसलिए हम अपने बच्चों से भी बड़े खुला मिलती हैं, लेकिन हमारे अंदर बाप का दिल है। किसका दिल है? बाप का दिल है, और ये खुदा ने पैदा किया, ये हमारी ताकत नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको कि नेहमिया जो है ये खुदा का बंदा है, और ये खुदा के हुजूर उसने कहा भेज, मैं क्या करूँगा, पर जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, अच्छी जगह बोलो तो सही, तुझी तो बोलो है, उजड़ी जगह पे, वीरान जगह पे, हम कहाँ जाएंगे, क्या पहले जिथे चाहे वो। एक दिन हमें इतना, एक खुदा का खादिम आ गया बाहर से, अमेरिका से, भाई भी उसमें थे, पास्टर नवीद भी थे। उन्होंने कहा जी मैं एक गली में गया, और वो नासर कॉलोनी, नासर जंप के पास, भला उस गली में कितने चर्च हैं, एक ही गली में आप थे ना, कितने चर्च, पता नहीं 6 के 8, पता नहीं कितने चर्च। उसने कहा यार बलोचिस्तान में एक चर्च, सिर्फ एक चर्च, और एक ही गली में, वजह क्योंकि 1000 जगहों में कोई, किथे भेज, ये नेहमिया है, नेहमिया पर कलाम भी सुनाई जाना। नेहमिया मैंने उन्हें क्या मनु जाड़ा च भेजो, सानू किते भेजो, बड़ा मुश्किल है काम, बड़ा मुश्किल है काम, हमें ऐसी जगहों पे भेजो। एक हवाला पढ़ ले, फिर 61 बाप, फिर हम दुआ करेंगे, इतना ही बड़ा, पे कुछ दुआ भी कर लें हैं। यशायाह 61 बाप निकाले, बच्चों को समझ भी आ रही है बातों की है। फिर आप ये अंदाज़ा कर लो, आप में से सब ने नहीं जाना, कुछ बच्चे हैं वो शायद आपके लिए दुआ करने लिए आए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इन बातों का आपके दिल में हो कि ये बातें होनी चाहिए जो आज नहीं हैं। कौन सी जगहों में जाएं हैं, पढ़े 4थी आयत, सारा ना पढ़ें, 4थी आयत से पढ़ लें 61 बाप की। जी सरफराज, तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे, किनू केड़े नू, और कदीम वीरानियों को फिर बना, हाँ फिर और उन उजड़े शहरों की मरम्मत करेंगे जो कुछ दर कुछ उजाड़ पड़े थे। किन्नू कोई सोचता है आज का, नहीं सोचता, बहुत कम है। ये नेहमिया का बोझ था। आज हम दुआ क्या करेंगे, खुदा हमें नेहमिया जैसा बोझ दे, नेहमिया जैसा आंसू हैं।